तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा जो नारुतो वर्स है वो पूरा का पूरा ही निंजा बेस्ड सिस्टम पे टिका हुआ है एंड पूरा का पूरा निंजा बेस्ड ही है। मतलब उसमें हर कोई निंजा ही है एंड पूरा शो ही निंजास के ऊपर बेस्ड है। एंड अगर हम निंजास और शिनोबीज की बात करते हैं तो हमारी नज़रों में सबसे पहले एक ऐसा इंसान आता है जिसके पास कोई स्वॉर्ड या फिर कटाना हो या फिर कोई ऐसा वेपन जिसको कि वो यूज़ कर सके, लाइक शूरिकेन्स, पेपर बॉम्ब्स, लाइक एक्सेट्रा। बट अगर हम बात करें हमारे नारुतो वर्ल्ड्स की तो उसमें हमें बहुत सारे लोग ऐसे दिखाए गए हैं जो कि असल में स्वॉर्ड्स का यूज़ करते हैं, जो कि असल में एक शिनोबी की पहचान होती है, जैसे कि 7 स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट। एंड ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको कि ऐसे टाइटल्स भी मिले हैं। कुछ ऐसे शिनोबीज भी हैं जो कि आनबू में ज्वाइन कर चुके हैं एंड दे यूज स्वॉर्ड्स, जिसमें हमें काफ़ी सारे लोगों के नाम सुनने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हमारे तोबिरामा सेंजू ने भी स्वॉर्ड का यूज़ किया है, हमारे शिशुई तक ने स्वॉर्ड का यूज़ किया है एंड हमारे बाकी सारे शिनोबीज भी स्वॉर्ड्स का या किसी न किसी वेपन का यूज़ ज़रूर ही करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्वॉर्ड्स यूज़र के बारे में, जो कि हमारे नारुतो वर्स में हमें दिखाए गए हैं एंड उन सबको एक अच्छी खासी रैंकिंग के साथ आपके सामने लाया जाएगा। एंड हाँ भाई, वो हर स्वॉर्ड यूज़र जो कि आपने नारुतो वर्स में देखा है मैं उसको इस वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। एंड ये रैंकिंग बहुत ज़्यादा प्यारी होने वाली है एंड इसमें अधिकतर के बारे में हम लोग बात कर लेंगे कि किसकी स्वॉर्ड का क्या वर्क है एंड कैसे कैसे कितना पावरफुल है एंड क्या रैंकिंग आती है उन सब की। तो हाँ, उस बारे में हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। एंड अगर कुछ छूट जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में उसका नाम बता देना, अगर कोई बंदा छूट जाए तो। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे नारुतो वर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि निंजुत्सु, गेंजुत्सु एंड शिनजुत्सु, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि निंजुत्सु में आप चक्र का यूज़ करते हो, गेंजुत्सु में आप लोग अपने शारिंगान या फिर किसी और चीज़ का यूज़ करके सामने वाले को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो। शिनजुत्सु एक अपर लेवल का जुत्सु होता है, वैसे ही हमारा केनजुत्सु होता है एंड केनजुत्सु बोलते हैं उसे, जिसमें कि शिनोबी स्वॉर्ड का यूज़ करता है अपनी फाइटिंग टेक्निक्स को बेटर करने के लिए। जैसे कि ताइजुत्सु में आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज़ करते हो, वैसे ही केनजुत्सु में स्वॉर्ड का यूज़ होता है। तो हाँ, हम लोग इस पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ केनजुत्सु यूज़र्स को रैंक करने वाले हैं, मतलब उनको भी रैंक करेंगे जिनके लिए केनजुत्सु एक सेकेंडरी वेपन है एंड उनका प्राइमरी वेपन कुछ और है, लाइक निंजुत्सु, गेंजुत्सु, शिनजुत्सु, ताइजुत्सु एल्स। सो नंबर 17 पर आता है हमारा ओरोचिमारू, जिसके पास कुजनागी है, वही स्वॉर्ड जो कि उसने सास्की को बाद में दे दी। बट स्टार्टिंग में हमारा ओरोचिमारू भी स्वॉर्ड का यूज़ करा करता था एंड वो भी एक अच्छा खासा शिनोबी था। बट असल में उसको जो चाह थी वो थी उसकी निंजुत्सु को और अच्छा इनहेंस करने की, और साथ ही साथ अमरता चाहता था वो, इसलिए वो निंजुत्सु एंड चक्रा के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लग गया एंड उसने अपना केनजुत्सु थोड़ा वीक ही रखा। मतलब उसको स्वॉर्ड उतनी अच्छी खासी आती नहीं है, बट स्टिल ही इज़ अ स्वॉर्ड यूज़र एंड उसके पास एनिमे की एक बहुत अच्छी, मतलब नारुतो वर्स की काफ़ी अच्छी स्वॉर्ड है जो कि अब सास्के हेरिट करता है एंड अब सास्के ने भी वो बोरुटो को पास डाउन कर दी है। एंड अभी के टाइम मांगा में बोरुटो उस कुजनागी का थोड़ा हाल बदल रहा है, मतलब अगर तुम लोग मांगा फॉलो करते हो तो। और अगर तुम में से कोई मांगा फॉलो करना चाहता है तो भाई मेरे पास पूरी वीडियो पड़ी है, तो भाई आप लोग देख सकते हो, जो भी चैप्टर आपको देखना है मिल जाएगा। एंड कुछ चैप्टर छूट रखे हैं वो किसी और बंदे से पढ़ लो या फिर आप खुद जाके पढ़ लो। एंड क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मैं उन सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। बट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 पर आता है हमारा तोबिरामा सेंजू। हमने ज़्यादातर स्वॉर्ड्स के साथ नहीं देखा, मतलब ज़्यादा यूज़ करते हुए नहीं देखा, बट हमने देखा था कि माद्रा वर्सेस हाशिरामा एंड तोबिरामा वर्सेस एक और उचिहा की फाइट हो रही थी जो कि माद्रा का भाई था एंड उसका नाम था इजुना, जिसको मारने के लिए हमारे तोबिरामा सेंजू ने स्वॉर्ड का यूज़ किया था। बट असल में अगर हम ध्यान से देखें तो उस टाइम हमारे तोबिरामा ने उसे मारने के लिए फ्लाइंग राइजिन, फ्लाइंग थंडर गॉड का यूज़ किया था, मतलब टेलीपोर्टेशन जित्सु का, जो कि काउंटर कर पा रहा था शारिंगान को। एंड जब तक उसने इस बात को समझा, मतलब हमारे इजुना ने, तब तक उसका खेल बच चुका था, स्वॉर्ड उसके अंदर जा चुकी थी। मतलब ठीक है भाई, मतलब हम इसे एक केनजुत्सु यूज़र मान सकते हैं हमारे तोबिरामा सेंजू को। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट, जो कि है हमारा साई। एंड ये बंदा आनबू में रह चुका है एंड ये बंदा एक स्वॉर्ड कैरी करता है एंड स्वॉर्ड का भी यूज़ करता है, मुझे जहाँ तक आइडिया है, ठीक है। एंड ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ही इज़ ऑन अनदर लेवल। मतलब इसकी जो आर्ट है ना भाई वो अलग ही है, इसका निंजुत्सु बहुत अलग है। बट हाँ, अगर हम स्वॉर्ड्स की बात करें तो स्वॉर्ड्स के मामले में उतना अच्छा नहीं है, ये एक नॉर्मल शिनोबी है जो कि इसको, मतलब स्वॉर्ड को एक सेकेंडरी वेपन की तरह ही ट्रीट करता है। एंड नाउ वी गो टू द नंबर 14, जो कि है हमारा हयाते गेको। और ये बंदा मुझे आधे से ज़्यादा टाइम नशे में लगता है, मतलब इसे कोई तो बहुत प्यारा सा माल मिल रहा है जो कि मुझे नहीं दिख रहा है, कहीं तो मतलब क्रेजी सी जगह पे बिक रहा है जो इसी को मिल रहा है, और ये आधे टाइम तो डिप्रेशन या तो नींद में रहता है। मतलब इसकी आंखों से झलकता है कि भाई ये मांग रहा है छुट्टी की, भाई मेरे से क्यों हफ्ते भर में 70-80 घंटे काम करा रहे हो, भाई मेरे को छुट्टी दो। ये
मतलब है भाई ये कुछ। और ये बंदा काफ़ी अच्छा स्वॉर्ड्स यूज़र है, मतलब ऑब्वियसली साई वगैरह से तो अच्छा है। एंड नाउ वी गो टू द नंबर 13 जो कि है बुंटान कुरुसाकी। और ये एक लड़की है जो कि हमारे बोरुटो वर्ड्स में हमें दिखाई दी है। एंड ये बंदी यूज़ करती है 7 स्वॉर्ड्स में से एक, मतलब 7 स्वॉर्ड्स ऑफ द मिस्ट में से एक स्वॉर्ड को यूज़ करती है जिसके पास लाइटनिंग चक्रा का नीड होता है। मतलब हाँ, ये तलवार कुछ ऐसी दिखती है, बहुत क्रेजी। एंड ये लड़की अच्छी खासी स्वॉर्ड यूज़र है क्योंकि ये अभी के टाइम की 7 स्वॉर्ड्स में से आती है, मतलब बोरुटो टाइम के 7 स्वॉर्ड्स में से एक है। एंड ये बंदी बहुत अच्छी है, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे यार ये लोग तो, मतलब बोरुटो वर्ड्स में, बट कोई ना। हाँ, ये एक अच्छी स्वॉर्ड्समैन यूज़र है। एंड साथ ही साथ स्वॉर्ड्समैन नहीं, स्वॉर्ड्स वुमेन, हाँ, तो ये एक स्वॉर्ड्स वुमेन यूज़र है। एंड साथ ही साथ ये एक अच्छा स्वॉर्ड वुमेन यूज़र इसलिए है क्योंकि ये इसको प्राइमरी वेपन की तरह यूज़ करती है, बट उतनी अच्छी भी नहीं है जितना कि हम इसे कंसिडर करें। पर अभी ये काफ़ी यंग है, तो इसका मैक्स पोटेंशियल हमें बाद में देखने के लिए मिल सकता है। एंड साथ ही साथ ये बंदी अपने चाकरा को भी इन्फ्यूज़ करा पाती है अपने कटाना से, तो हाँ, मतलब ये आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। एंड जितने मैंने अभी बाकी नाम लिए इससे पहले, उनसे तो अच्छा ही वर्क करती है ये। एंड नंबर 12 है हमारा कागुरा करातागी। एंड ये बंदा यूज़ करता है इस वाली ब्लेड का, मतलब मुझे कहीं से स्वॉर्ड तो नहीं लगती है, मतलब ये बहुत अलग ही वेपन है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा काट पीट देना तो ये गदा बन जाएगा, लेकिन स्वॉर्ड नहीं लगेगा। और ऊपर से ये डबल स्वॉर्ड है, ठीक है, इसको अलग करा जा सकता है। बट हाँ, बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा चक्रा ड्रेनेज करती है। सो हाँ, ये बहुत क्रेजी है, मतलब अभी भी ये 7 स्वॉर्ड्स में से एक ही है, मतलब जो इसके पास स्वॉर्ड है, बट स्टिल ये बहुत क्रेजी है। ये तभी यूज़ कर सकता है बंदा जब उस पर अच्छा खासा चक्रा माउंट हो एंड वो चक्रा इन्फ्यूज़ करा सके, क्योंकि ये स्वॉर्ड बहुत चक्रा खाती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये मर चुका है, मतलब इसका खेल बच चुका है यंग एज में ही, क्योंकि ये बंदा अपना मिस्ट कागे बनना चाहता था। मिस्ट जगह का जो भी है ना, मिस्ट हो कागे या जो भी बनता है वहाँ पे बंदा, वो बनना चाहता था। बट थोड़ा खेल सेट हो गया इसका, और मतलब हाँ, क्या ही बोले यार, मतलब जो लिखा था इसकी किस्मत में वो इसके साथ हो गया। एंड नाउ वी गेट टू द नंबर 11 जो कि है सुइगेत्सु। अगर तुम्हें नहीं पता तो ये बंदा बहुत क्रेजी है, क्योंकि ये वाटर टाइप का एक अच्छा खासा यूज़र है, मतलब इसका निंजुत्सु वाटर टाइप में है। एंड ये एक ओरोचिमारू का एक्सपेरिमेंट टाइप है, ठीक है। तो ये बंदा बहुत अच्छा है एंड अपने वाटर टाइप रिलीज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। एंड इवन ये स्वॉर्ड्स यूज़र भी है। एंड ये वो सास्के की टीम का, ठीक है, सास्के, कारीन और ये 3-4 लोग जो थे ये साथ के हैं, ठीक है। एंड एक और बंदा था जो कि ये है, मतलब इसी के अंदर से कर्स मार्क निकाला था हमारे ओरोचिमारू ने, ठीक है। तो इनकी एक टीम थी, और इसी में जो सुइगेत्सु है ये पानी वाला बंदा, ये बंदा स्वॉर्ड यूज़ करता है। कौन सी वाली? ज़ाबुज़ा वाली। मतलब जब हमने नारुतो शिपुडेन का स्टार्ट देखा था तो हाँ, ये लोग ज़ाबुज़ा वाले स्वॉर्ड ढूंढ रहे थे, फिर नारुतो वाले जो ब्रिज था वहाँ पहुँचे एंड फिर स्वॉर्ड छीनी। मतलब सुइगेत्सु स्वॉर्ड यूज़र है, बहुत अच्छा स्वॉर्ड यूज़र है। एंड इवन ये बंदा काउंटर कर चुका है हमारे ओबितो को, एंड ओबितो को इसने हिट भी किया है। तो हाँ, ये एक बहुत अच्छा यूज़र है। बट इसने स्वॉर्ड से हिट नहीं किया था, मतलब अपने वाटर एबिलिटी से हिट किया था ओबितो को। बट स्टिल ओबितो को काउंटर करना, ओबितो की जो पावर है मांगे की शारिंगान है उसे काउंटर करके हिट करना इज ऑन अनदर लेवल। एंड नाउ वी गो टू द नंबर 10 जो कि है राइगा कुरुसुकी। राइगा का नाम अगर आपने सुना एंड आपको याद नहीं आया तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि ये नारुतो वर्स का है। मतलब नारुतो जो क्लासिक नारुतो था उसमें ये बंदा हमें शोन हुआ था, जो कि अपने साथ एक बच्चे को रखता था, जो कि फीमेल था या मेल मुझे ढंग से याद नहीं, बट स्टिल जो बंदा था उसके पास ब्याकुगान से भी सुपीरियर एबिलिटी थी आइज की, जो कि चक्रा के पार भी, मतलब अगर चक्रा की कोई फॉग वॉग है उसके आर पार भी देख सकता था एंड लाइफ फोर्स भी डिटेक्ट कर सकता था। बट इसके पास एक दिक्कत थी कि चल नहीं पाता था। एंड ये बंदा हेल्प करता था हमारे इसकी राइगा की। एंड राइगा एक बहुत अच्छा यूज़र था स्वॉर्ड का, एंड 7 स्वॉर्ड्स ऑफ द मिस्ट में से भी आता था। मतलब उस टाइम का जब ज़ाबुज़ा वगैरह थे, ज़ाबुज़ा किसामे, ये सारे लोग थे, उनके साथ का ये बंदा रहा है। तो हाँ, ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इवन ये लाइटनिंग रिलीज का यूज़ करता था एंड इसके साथ जो बच्चा था वो इसे और भी ज़्यादा इनविंसिबल बना देता था। बट क्लासिक नारुतो में इसका खेल भी खत्म हो चुका है एंड ये मर चुका है। एंड नाउ वी गो टू द नंबर 9 जो कि है चोजुरो। और ये बंदा मिजुकागे है, मतलब मिस्ट होकागे टाइप है, ठीक है। एंड ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये बंदा यूज़ करता है इसी वाले स्वॉर्ड का, जो कि मैंने रैंकिंग में पहले एक और बंदे के बारे में बताया था जो कि मर चुका है। बट हाँ, ये उससे भी पहले से यूज़ करता है क्योंकि ये 7 स्वॉर्ड्समैन में से एक है। एंड ये बंदा मिस्ट होकागे रह चुका है, यानी कि मिजुकागे रह चुका है। मतलब एक लेडी थी ना हमारे शिपुडेन के टाइम पे, उसके बाद अभी ये बन गया था मिजुकागे। एंड ये बंदा मिजुकागे बनने के बाद एक अच्छा स्वॉर्डमैन भी रहा एंड मिजुकागे भी रहा। सो हाँ, ये बंदा बहुत अच्छा था एंड बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था। बट इसने अपनी स्वॉर्ड को पास डाउन कर दिया उस बंदे के पास एंड वो बंदा मर गया।
सो ऐसा कुछ सीन हुआ है हमारे बोरुटो वर्स में। एंड नंबर 8 पर आता है हमारा जाबुजा मामोची। एंड ये बंदा मतलब नारुतो वर्स का सबसे पहला विलन जो कि हमें लगा कि हाँ भाई इसके अंदर है कुछ दम, इसके अंदर कोई दहशत है। एंड इसकी स्वॉर्ड इतनी लंबी कि भाई मैं सोच के पागल हो जाता था कि आखिर ये उठाता कैसे उसे। मतलब हाँ भाई ये बंदा एक प्योर बीस्ट था। मतलब इसे सच बताऊं तो किसी के ऊपर प्यार भी नहीं आता था, मतलब तरस भी नहीं आता था भाई इसे। बट एट द एंड नारुतो का टोकनो जुत्सु इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता है एंड एट द एंड ये अच्छे काम करके मर जाता है। मतलब अच्छा काम ही करता है, मतलब अपने मुंह में कुनाई रख के खेल जाता है। सो हाँ ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मतलब इवन इसको हराने के लिए ककाशी, नारुतो, सास्के इन तीनों को साथ में आना पड़ा। एंड इवन ककाशी ने अपने शारिंगान तक का यूज़ किया था फुल पोटेंशियल पे, तब जाकर के कुछ हुआ था। मतलब शिपुडेन में जाके हमें पता चला कि उसका फुल पोटेंशियल मांगे क्यों शारिंगान है, बट स्टिल नारुतो वर्ड्स का फुल पोटेंशियल उसने वहाँ पे यूज़ किया था। एंड नाउ नंबर 7 पर आता है हमारा मिफुने। और ये एक बूढ़ा सा आदमी है जिसको कि आप देख सकते हो। एंड ये बंदा लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि इस बंदे ने हेड टू हेड अपने स्वॉर्ड के साथ फाइट दी थी किसे, हमारे हांजो को, मतलब सैलामेंडर वाला हांजो, जिसने हमारे 3 लेजेंडरी सानिन्स को लेजेंडरी सानिन का टाइटल दिया। एंड तीनों लेजेंडरी सानिन हांजो से हार गए थे, बट स्टिल इस बंदे ने अकेले फाइट ली थी हांजो से। मतलब ये एक अच्छा खासा शिनोबी है, बट स्टिल क्या फ़ायदा भाई, हांजो एक अलग ही लेवल पर आता है। मेरी नज़रों में ये फाइट बिल्कुल उसी तरह थी जिस तरीके से ये 6 मुंह वाला आदमी हमारे हाशिरामा से लड़ने की बातें करता था। एंड नंबर 6 पर आता है हमारा किसामे होशिकागे। ये बंदा यूज़ करता था सामेहारा का। मतलब इसकी स्वॉर्ड तक का नाम मेरे को याद हो चुका है क्योंकि ये एक अलग ही बीस्ट है भाई। एंड किसामे को खुद भाई टेल बीस्ट कहा जाता है। एंड इसकी टेरिटरी है वाटर, मतलब वाटर जुत्सु को यूज़ कर पाता है, शार्क जैसा दिखता है। इवन ये बंदा इताची के साथ टीम अप भी हो चुका है। एंड इस बंदे को हराने के लिए गाय सेंसे को अपनी 6th और 7th गेट तक पहुंचना पड़ गया। मतलब 7th तो नहीं, लेकिन हाँ 6th गेट तक पहुंचना पड़ गया। एंड फुल पोटेंशियल पे लड़ा, बट स्टिल तुम खुद देखो भाई गाय सेंसे का और है, क्योंकि उस बंदे ने, मतलब गाय सेंसे ने इसे पानी के सरफेस पे ला के हराया। मतलब जहाँ पे इसकी खुद की टेरिटरी है वहाँ पे जाके हराना इज़ ऑन अनदर लेवल। बट हाँ उससे पहले हमारे किलर बी ने भी इसे हरा दिया था, ठीक है, तो किलर बी पे बाद में आएंगे। बट ये बंदा भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसकी जो सामेहारा है वो सामने वाले को हरा सकती है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का चक्रा खा जाती है ये स्वॉर्ड। एंड जैसा चक्रा खाएगी वो उतनी बड़ी बन जाएगी। एंड साथ ही साथ इसके हर तरफ से भाई जो नुकीले क्लॉज टाइप है वो भी हर्ट करते हैं, अगर आपको टच भी कर गए तो वो छील जाएंगे पूरा शरीर। एंड साथ ही साथ ये बंदा एक वाटर बबल भी बना लेता था जिसका सेंटर हमेशा ये रहता था। एंड मतलब कोई प्रेडेटर अगर पानी में सांस नहीं ले सकता तो ऑब्वियसली इससे नहीं लड़ सकता वो। एंड जब हम नंबर 5 पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने 2 लोग हैं जो कि हमारा सिसुई उचिहा एंड हमारा इताची उचिहा। दे बोथ वर प्रोडोजी। एंड अपने शारिंगान को यूज़ करके, अपने शारिंगान को अपने कुनाई वगैरह के साथ यूज़ करके ये एक अलग लेवल पे पहुंच जाते थे। एंड कैनजुत्सु में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर थे क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं उचिहा परिवार में भी कैनजुत्सु स्टार्टिंग से सीखा गया है। एंड उचिहास भी अच्छे खासे कैनजुत्सु यूज़र हैं, यानी कि स्वॉर्ड्स यूज़र है। सो हाँ ये दोनों भी बहुत अच्छे यूज़र थे। इवन इन दोनों ने फाइट ली थी एंड उस टाइम ये बंदे जीत गए थे भाई। मतलब ये 2 छोटे छोटे बच्चे एक मिशन को करने गए एंड वहाँ पर ये लोग जीत गए स्वॉर्ड्स और अपनी शारिंगान के बलबूते। एंड इताची ने तो भाई साहब क्या ही ऑरा फार्मिंग करी थी उस टाइम, लाइक ही इज़ ऑन अनदर लेवल। एंड नाउ वी गो टू द मांगेत्सु होजुकी। एंड ये बंदा भी यूज़ करता है डबल स्वॉर्ड का, यही वही स्वॉर्ड जो कि हमारा मिजुकागे यूज़ करता है अभी के टाइम का। एंड ये स्वॉर्ड को ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करता था क्योंकि ये मिजुकागे से पहले यूज़ करता था। एंड इसके पास एक अच्छा खासा चाकरा रिजर्व भी था। एंड ये बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करता था। 7 स्वॉर्ड्समैन में से एक था एंड एक बहुत अच्छा मिस्ट यूज़र था, मतलब मिस्ट कह रहा हूँ, स्वॉर्ड यूज़र था। एंड नंबर 3 पर आता है हमारा किलर बी। ये बंदा एक साथ 6 स्वॉर्ड्स यूज़ करता था भाई। मैं बस चाहता हूँ कि इसकी टेक्निक हमारा जोरो ना देख ले। अगर जोरो ने देख ली तो जोरो भौकाल मचा देगा मेरे भाई। और जोरो का तो आना जाना भी है भाई नारुतो वर्स में, कभी भी घूमता घामता आ जाता है। और अगर इसने किलर बी को देख लिया मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो करके मानेगा जोरो, मैं बता रहा हूँ। मतलब ये टेक्निक जिस पॉइंट ऑफ लेवल पे हमारा जोरो यूज़ करेगा वो एक अलग लेवल होगा। बट हाँ अभी हम लोग बात करते हैं किलर बी के बारे में। और किलर बी इज़ अ क्रेजी वन। मतलब ये बंदा बहुत अच्छे तरीके से स्वॉर्ड्स को यूज़ करता है क्योंकि एक साथ 6 स्वॉर्ड्स को यूज़ कर सकता है। एंड जब इसने किसामे को हराया था ना, किसामे होशिकागे को, तो उस टाइम सामेहारा ने इसे पसंद किया था एज अ यूज़र कि मुझे यूज़ कर ले, ठीक है।
हाँ बट उस टाइम थोड़ी सी चीटिंग वगैरह हुई थी कि सामेहाड़ा के अंदर ही हमारा ये बैठ गया था वगैरह वगैरह। बट हाँ, साथ ही साथ अगर तुम देखो तो हाँ, सामेहाड़ा ने इसे चूज़ किया था एंड सब कुछ छोड़ दिया था एंड अपने किसामे तक को छोड़ दिया जिसके साथ वो सालों से थी, क्योंकि सामेहाड़ा को लगा कि किलर बी के पास एक बहुत अच्छा खासा चक्रा रिजर्व है जो कि उसको पकड़ने के लिए बहुत अच्छा है एंड इसलिए उसने अपनी लॉयल्टी गई भाड़ में सोचा एंड साथ ही साथ किसामे को धोखा दे दिया। मतलब सामेहाड़ा ने गलत किया हमारे किसामे के साथ एंड हमारा 8 टेल बीस का जो जिंजूरिकी है यानी कि हमारा किलर बी उस बंदे के पास चली गई। एंड नाउ वी गो टू द नंबर 2 जो कि है हमारा सास्के उचिहा। एंड ये बंदा लाइक हेल ये बंदा यूज कर पाता है अपनी रिनेगान के साथ टेलीपोर्टेशन जुत्सु एंड उसके साथ ये बंदा यूज करता है स्वॉर्ड को। लाइक तुम खुद समझो कि ऐसा बंदा जो टेलीपोर्ट हो सकता है एंड स्वॉर्ड का यूज करता है, मतलब वो तुम्हारे पास अचानक से आ जाएगा एंड तुम्हारा गला काटेगा और चला जाएगा लाइक हेल। एंड साथ साथ ये बंदा पोर्टल्स भी खोल सकता है, तो बहुत क्रेजी बंदा है। एंड साथ ही साथ अब ये सिंगल हैंडेडली हो चुका है, मतलब इसका एक हाथ तो नारुतो ने खा दिया, खेल कर दिया भाई मतलब उसका। तो हाँ अभी के टाइम में थोड़ा सा वीक है बट स्टिल उस हाथ से भी ये अच्छी खासी स्वॉर्ड चला लेता है एंड ये एक बहुत अच्छा स्वॉर्ड यूज़र था क्योंकि इसने सिर्फ सिंगल हैंडेडली स्वॉर्ड के साथ 1000 शिनोबीज को बिछा दिया था। तो हाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 1 पर आता है हमारा बोरुतो उचिहा, क्योंकि इस बंदे के पास सास्के की पूरी ट्रेनिंग है एंड इसके पास बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है 2 हाथ। मतलब ठीक है यार, अब क्यों बेइज्जती करूँ मैं सास्के की। ठीक है, इसके बाद 2 हाथ हैं एंड साथ ही साथ सास्के ने इस बात को एडमिट किया है कि ये बंदा मतलब बोरुतो उचिहा उजुमाकी ये बंदा ओत्सुसुकी भी बन चुका है एंड साथ ही साथ ये बंदा उड़ भी सकता है, फ्लाई भी कर सकता है, फ्लाइंग थंडर गॉड का भी यूज़ कर सकता है एंड इन सारी चीज़ों के साथ साथ वो अपनी ब्लेड के ऊपर चाकरा की एक अच्छी खासी कोटिंग भी कर सकता है जिसका यूज़ करके इसने अभी जूरा से भी फाइट ली थी। बट स्टिल जूरा ने मिडल फिंगर दिखा के इसकी कुजनागी तोड़ दी है, वही स्वॉर्ड जो कि सास्के की थी। सो कुजनागी टूटने के बाद अब हमारा बोरुतो चला गया है हमारी सुमिरे के पास जो कि अब उसे ठीक कर रही है, मांगा में अभी यही चल रहा है। एंड प्लॉट आर्मर के साथ हमारा बोरुतो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक कर लेगा एंड भाई बट ही इज़ ऑन अनदर लेवल। जैसे कि सास्के ने बोला कि उसको उतनी ही अच्छी स्किल्स है जितना सास्के को थी, मतलब सास्के ने सारी की सारी चीज़ें उसे सिखा दी हैं और उचिहा स्टाइल ट्रेनिंग भी दी है। सो हाँ उसे उचिहा कहना गलत नहीं होगा। एंड नंबर 1 पे अगर बोरुतो आता है तो साथ साथ एक और प्लॉट है, मतलब एक और बंदा है जो कि इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नारुतो वर्स का एंड ही इज़ आवर जोरो उचिहा। मतलब वो बंदा एक अलग लेवल पर आता है जैसे कि तुम लोग जानते ही होगे एंड साथ ही साथ ये रैंकिंग के नंबर 1 को भी डिजर्व करता है। सो ठीक है, नंबर 1 पे जोरो है एंड बाकी सब खत्म।